ठीक है। ओके। सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ अक्षति हैं जिनका जैम एम एस 2026 एग्जाम में 67 रैंक है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन अक्षति, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। मैं ठीक हूँ। तो बताइए कहाँ से हैं, कैसे कैसे आपका जर्नी रहा, थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइए। Hello everyone, my name is Akshati Gupta and I belong from Jaunpur, and I have done my graduation from University of Allahabad from science in Bachelor of Science in Statistics, and this is my second attempt in JAM. फर्स्ट अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं गया था। हम्म। सही। अच्छा, वो आशीष आपके क्लासमेट है या जूनियर हैं? नो सर, वो जूनियर है। अच्छा, जूनियर है। अच्छा, ठीक है, जी चलिए, सर। अच्छा है। दो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए हैं, पिछले साल भी थे बच्चे। तो अच्छा है, आप लोग एटलीस्ट जा रहे हैं तो आपके जूनियर्स को एक गाइडेंस मिलेगा कि हाँ आप लोग कर रहे हैं ना। मतलब एक भरोसा रहता है लोगों को कि सीनियरों ने किया तो हम भी कर लेंगे, वैसा रहता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो बहुत बढ़िया। तो सो अभी आपका क्या, कहाँ मिलने का चांस है, बॉम्बे कानपुर में से या कहीं पे? सर कानपुर तो लोग कह रहे, कुछ टीचर्स कह रहे कंफर्म है, बट बॉम्बे की होप है मिल जाए तो। क्या कैटेगरी क्या है आपका? सर ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी तो बॉम्बे ही मिलेगा। होप क्या है, बॉम्बे का 90% ज़्यादा चांस है ना। सर मिल जाए तो अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बॉम्बे क्या है ना, पहले अगर पुराने रिकॉर्ड्स अगर आप देखे ही होंगे, हमने शेयर भी किए तो आपने देखा भी होगा। तो यस। लास्ट 3-4 साल के आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मैक्सिमम चांस है। क्योंकि जनरली कई बार मैं देखा है कि बहुत अच्छा बच्चों का किस्मत रहता है तो 150 160 तक की बॉम्बे मिला है ओबीसी में, मतलब पुराने हिस्ट्री में। तो आपके तो बहुत अच्छा रैंक है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ठीक है, मैं भी ओबीसी से था और मैं भी बॉम्बे से पढ़ा हूँ, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा बॉम्बे, मतलब सर पूरा काफ़ी चांस है, क्रेडिट आप ही को 99%। जाता है। नहीं नहीं, मेन तो सबसे बड़ी चीज़ आपका मेहनत है। तो आपने मेहनत किया है ना, फिर आपका रिजल्ट आया है तो आप बॉम्बे जाएंगे। तो अच्छा है, कम से कम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से दो बच्चे जो हम जानते हैं वही हैं, और भी होंगे लेकिन एटलीस्ट दो को तो मैं जानता हूँ। ये है। तो कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन, पिछले साल कैसे किया और अब इस बार मतलब क्या अलग किया इस बार आपने, सर कैसे शुरू पहले किया? तो जैसे सेकेंड ईयर में थे तो उस समय इतना आइडिया नहीं था कि हाँ मास्टर्स करना है कि जॉब के तरफ जाना है। लास्ट टाइम देते देते फिर हो गया कि हाँ दे देते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो लास्ट टाइम महाकुंभ के टाइम पे था तो उस समय थोड़ा थोड़ा अपने से ही पढ़ के वो लास्ट टाइम जैम दिया था हम लोग ने। बट हम्म। मतलब ऐसी गुप्ता बुक रेफर करके उसी से पढ़ पढ़ के दिया था। तो जी। क्वेश्चंस वगैरह कुछ सॉल्व ही नहीं किए, खाली थियरी पढ़ के चले गए तो हम्म उसमें कुछ हुआ नहीं हमारा। फिर लास्ट टाइम थोड़ा रिजल्ट वगैरह का वेट करने के बाद फिर जुलाई से प्रिपरेशन चालू की, मैथ स्टार्ट से हम्म। ही। जी जुलाई से जी, बहुत प्रिपरेशन कुछ। चालू की। प्रिपरेशन चालू की हम्म फिर नवंबर तक मतलब जितना सिलेबस कवर हो सकता था। ऑलमोस्ट स्टैट्स का तो पूरा सिलेबस कवर किया, बाकी मैथ्स का खाली लीनियर अलजेब्रा कवर हो पाया, बाकी दो दो टॉपिक्स तो छूट गए थे। तो वो ओके। दो मैथ्स के दो टॉपिक छोड़ के जो स्टैट्स और लीनियर अलजेब्रा है, इन सब टॉपिक्स को जितना पढ़ा था बस खाली उसी को रिवीजन करके और उनके जो पीवाईक्यूज के क्वेश्चन थे एक मिनट। उसी को। हाँ सॉरी। अच्छा, आपका गेट भी क्वालिफाई हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में यस गेट भी सर। आपका क्वालिफाई हो गया होगा। यस सर। ओके। अच्छा, तो गेट में भी आपका 312 रैंक है, सब बता रहे थे। चलिए, जी अच्छा सर। है, जैम के साथ आपने गेट भी क्लियर कर लिया है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप बता रहे थे, हाँ कंटिन्यू कीजिए कि आपने जैसे नवंबर तक सिलेबस कर लिया उसके बाद। सर फिर नवंबर तक सिलेबस कवर कर लिया और दिसंबर जनवरी वही पीवाईक्यूज सॉल्व करके रिवाइज किया, और जो भी मैथ्स टेट्स के मॉक्स थे फिर एक क्लासेस के और हम्म मॉक्स लिए थे तो उसको भी सॉल्व किया हम्म। था। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए तो ओके। उसी से वही। ठीक है। तो एटलीस्ट आपने हाँ वर्क किया, मतलब मेन वही, आपने वर्क किया और आपका रैंक आया। तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो कैसे क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को, कैसे प्रिपरेशन शुरू करें? जैसे आप तो, चूंकि आपको आइडिया है, पहले तो बीएससी के साथ ही आपने दे दिया था लास्ट ईयर ना, कि जस्ट जी देखते सर। हैं क्या रहता है ना खुद से करके। लेकिन इस बार आपने पूरी प्रिपरेशन की है और फिर आपने किया है। तो कैसे क्या बच्चों को सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से तो जैसे जितना सिलेबस कवर हो सकता है ऑलमोस्ट नवंबर तक सिलेबस कवर करने करना चाहिए। फिर बाद जितना सिलेबस हुआ है उसके क्वेश्चंस
जितने अच्छे से हो सकते उतना करना चाहिए। ज़्यादा सिलेबस हम्म कवर कर लें, फिर बाद में उसके क्वेश्चंस ना हो पाए तो फिर एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कभी कभी कभार। जैसे सर मेरा हम्म। मैथ्स काफ़ी वीक हो गया था, तो उसको कवर करते करते काफ़ी टाइम चला गया, जिसकी वजह से मैं स्टैट्स के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। तो फिर लास्ट टाइम में अच्छा। मैंने जितना सिलेबस कवर किया है, तो फिर उसी के क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस किया, बार बार रिवाइज किया। फिर मॉक्स टेस्ट जो क्लासेस वाले बना रहे थे, लगाए। उसमें काफ़ी हम्म। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। तो फिर उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करके बार बार काफ़ी हेल्प चैट जीपीटी से भी लिया था उसी हम्म। क्वेश्चंस को रिवाइज करने में, अलग अलग फॉर्मेट से समझने के लिए। तो सर यही सब था। और मैथ्स पोर्शन से पूछ रहे हैं, कंचन आपसे पूछ रही हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन मैम, प्लीज टेल आपने मैथ्स कैसे मैनेज किया, मैथमेटिक्स पोर्शन कैसे किया आपने? सर मैथ्स तो मैनेज नहीं हो पाया था लास्ट टाइम में, खाली लीनियर अलजेब्रा कवर हो पाया था। बाकी अच्छा। सीक्वेंस एंड सीरीज और थोड़ा थोड़ा बस खाली ऊपर से देख लिया था, जो भी थर्ड ईयर में हमारे दिया हुआ था। और हम्म। पीवाईक्यूज से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो जो इजी इजी क्वेश्चंस थे उनको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश थी। हम्म। तो ओके, तो मतलब मैथ्स उतने ध्यान नहीं दे पाए टाइम कमी की वजह से, ज़्यादा स्टैट्स नहीं पे सर। फोकस किए, क्योंकि 75 मार्क्स का स्टैट्स था तो ऐसा। यस सर, काफ़ी लोग ने कहा था कि स्टैट्स पे अगर जितना फोकस कर सको तो कर लो, क्योंकि सर मैथ्स के चक्कर हम्म। में फिर मेरा स्टैट्स भी थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। हाँ मतलब क्योंकि अब तो वेटेज घटा दिया, पहले 40 मार्क्स का मैथ्स आता था कभी 2015 16 21 तक, फिर 21 में 30% किया, अभी जाके 25% कर दिया, बाद में 10% ना कर दे, कोई ठीक नहीं है तो ये है। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने क्वालिफाई किया। और किताब उताब भी फॉलो किए थे या बस लेक्चर से ही काम हो गया था? नहीं सर, एस सी गुप्ता वाली बुक थी, तो वो जो मेरे कॉलेज ईयर्स थे उसमें एस सी गुप्ता वाली बुक ऑलमोस्ट मैंने पूरी कंप्लीट की थी। तो फिर बाद हम्म। में बुक कंप्लीट करने के बाद सर आपके लेक्चर्स इनफ थे वो सारे कंटेंट समझने के लिए। अच्छा, वो आपने कंटेंट, तो क्या आपने नोट्स भी बनाए थे या उसी, कैसे नोट्स बनाए थे नहीं आपने सर, खुद नोट्स से? भी बनाए थे। नोट्स बनाए थे अपने आपने? नोट्स भी बनाए थे। तो रिवीजन, यस क्या सर। रिवीजन उससे से करते थे? जैसे मान लीजिए रिवाइज करने को बार बार बोलता था कि सिलेबस रिवाइज कीजिए, पीवाई क्यूज कीजिए, तो पीवाई क्यूज कैसे कर रहे थे? सर पीवाई क्यूज तो पहले एक बार जो आईएफएस की कोई जो बुक थी हाँ बुक पीवाईक्यू है, की बुक, पीवाई क्यू वाली उसको बुक है, हाँ, सॉल्यूशन बुक वो है जी। पीवाईक्यू वाली बुक पूरी सॉल्व कर ली थी। फिर सर एक हम्म। दो बार रिवीजन करके थोड़े शॉर्ट नोट्स बना के लास्ट टाइम में, ताकि रिवीजन के लिए आसानी हो। तो आपके जो हम्म। लेक्चर्स थे उन्हीं से शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर उन्हीं जो फॉर्मूलाज थे उनको बार बार उसी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके उसी में फिर सॉल्व किया था सर। सॉल्व किया। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो तो आईएफएस वाली बुक में क्या ईयर वाइज है, टॉपिक वाइज अलग कर रखा है, टॉपिक वाइज कर सर रखा है? टॉपिक वाइज अलग अलग है। ओके, तो हम भी टॉपिक वाइज देते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं होता, तो वहाँ थोड़ा हेल्प हो गया कि सॉल्यूशन रहता है ना, तो वो यस थोड़ा सर। हेल्प करता है। ओके ना, अच्छा है। तो चलिए, अच्छा है, कम से कम प्रिपरेशन में हेल्प तो कर रहे हैं कोई। ये मेन तो यही पर्पस है, बच्चे सक्सेसफुल हो, चाहे कहीं से भी हेल्प जहाँ से भी मिल रहा है आप वहाँ से लीजिए, क्योंकि मेन सक्सेस जरूरी है ना, सर कहीं से काफ़ी भी। लोगों ने हेल्प की थी। ये हम्म। क्लासमेट्स थे, जूनियर्स थे कुछ, भैया भी थे जो पहले से आईआईटी गुवाहाटी में पढ़े थे, तो उन्होंने गाइड किया था कि हम्म। कब तक सिलेबस कवर करना है, कब तक वापस से अच्छा। सब रिवीजन वगैरह स्टार्ट करना है, तो इसका आइडिया हो गया नहीं, था। जी सर। बहुत बढ़िया। हाँ, मेन वही, आसपास अगर वैसे लोग होते हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, थोड़ा ज़्यादा भरोसा रहता है कि अच्छा इन्होंने किया है तो हम भी, है ना, जैसा बता रहे हैं, तो जैसे आप लोग बता रहे हैं अभी, तो आपकी बातें जब जो फ्यूचर एस्पिरेंट अभी नेक्स्ट जो 26 वाले बच्चे हैं वो देखेंगे सुनेंगे, तो उनको लगेगा अच्छा दीदी ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, उस तरह से है। सो ये ये है। कंचन और पूछ रही हैं कि, हाँ बोलिए। जी सर, ये सब गाइडेंस काफ़ी हेल्प करती है। पहले ईयर में ये सब गाइडेंस नहीं मिली थी, तो इस वजह से जैम नहीं हो पाया था। अ, एक तरह से कहूँगी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम में नहीं पता होता ना, जब आप उतरता ना प्रिपरेशन में उतरते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें समझ आती हैं, तो कई बार समझते समझते इतना देर हो जाता है कि एग्जाम आ जाता है ना, जी फिर सर। नेक्स्ट टाइम फिर क्लियर होता है कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करना था, तो अगली बार अब कर लेते हैं, तो इट्स ओके। बहुत लोग, मैंने भी ड्रॉप लिया कई बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में है ना, सक्सेसफुल होना जरूरी, थोड़ा देर से ही सही, बट अब कर रहे हैं, आप आईआईटी जाएंगे, फिर वहाँ एक अलग माहौल है, वहाँ अलग चैलेंज है, वहाँ अलग आपका एक्सपीरियंस होगा, यही लाइफ में ऐसे ही चलता रहेगा। सो ये पूछ रही है कंचन की, डज योर कॉलेज स्टडीज हेल्प यू इन प्रिपरेशन? यस सर, कॉलेज स्टडीज़ काफ़ी भी हेल्प किया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सिलेबस काफ़ी जो जैम की सिलेबस है उससे काफ़ी हम्म। मैच करता है। तो जी। वही एस सी गुप्ता वाला जो कंटेंट था वो पहले ही कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो पढ़ लिया, फिर बाद हाँ। में लेक्चर से उसको करस्पॉन्ड करने में हेल्प हुई थी। हाँ, जो बच्चे बीएससी में अच्छा पढ़े हैं, तो जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उनको ज़्यादा कैच कर पाएंगे,
जो फर्स्ट टाइम हमारी लेक्चर देखें, क्योंकि हम लोग तो मान लो आपने जो 3 साल में पढ़ा वही सारी चीज़ें हम 3 महीने में पढ़ा देते हैं, तो वैसा है। वही तो वहाँ पे जो बच्चे जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, कॉलेज में ठीक ठाक पढ़े हैं, तो उनको ईजी होता है ग्रैप्स करना, क्योंकि हमारा लेवल थोड़ा बीएससी से टफ रहता है, बिकॉज एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहे हैं हम लोग, हम प्रूफ भी नहीं कराते हैं, प्रूफ तो कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो समझना, स्टेटमेंट डेफिनेशन उन बच्चों के लिए ज़्यादा आसान होता है जो कॉलेज में पढ़ने में अच्छे हैं, या जिन्होंने कॉलेज में ठीक ठाक पढ़ाई की है। तो अच्छा है आप यस कॉलेज सर। स्टडी, जो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अभी हैं, आप कॉलेज की पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, साथ में तैयारी कीजिए, क्योंकि थ्योरी बैकग्राउंड तो कॉलेज स्टडीज ही है ना। एंट्रेंस की प्रिपरेशन हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन, जो 3 साल में आप पढ़ रहे हैं, तो वही हम शॉर्ट ड्यूरेशन में 3-4 महीने में पढ़ा देते हैं पूरा सिलेबस, वो भी बिना प्रूफ के। तो आपको फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस करना होता है, तो मेन आपके मेहनत पे है। तो जरूर हेल्प करता है कॉलेज स्टडीज, हेल्प इन्होंने भी कहा है। ठीक है, तो और किसी को कुछ क्वेरी हो, राहुल आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और बाकी इन्होंने बता दिया कैसे कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो लेक्चर्स देखे हमारे इन्होंने किया, बाकी मॉक टेस्ट हेल्प लिया इधर उधर से, आईएफएस की बुक सॉल्व की, सीनियरों का गाइडेंस लिया, ऐसा इन्होंने बताया है ना। ये है। सर, मुझे पूछना था कि आपको क्या लगता है कि पिछले साल आपने जो गलतियां की है, क्या क्या हुआ होगा, इस साल आपने कौन सी गलती नहीं की है? हम्म। काफ़ी गलतियाँ थी मेरी पिछले साल, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, पीवाईक्यू का पैटर्न नहीं देखा था। खाली थियरी के बेसिस पे मैं एग्ज़ाम देने चली गई थी कि हाँ थियरी है तो मैं उतना मैनेज कर सकती हूँ, बट वो मैनेज नहीं हो पाया। क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे उनका आइडिया, फिर ये सब एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, ये सब जैम और गेट के टॉस पेपर देने के लिए। और क्वेश्चंस के हिसाब काफ़ी से हेल्प मतलब। जी बोलिए। काफ़ी हेल्प जैसे गेट का पेपर हम लोग के जैम के पेपर से पहले था, तो वो गेट का पेपर देने से भी काफ़ी आइडिया लग गया कि जैम में पहले कैसे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को बाद में टाइम देना है। ओके। और जैसे हम्म। कि मतलब पीवाईक्यू ज्यादा इम्पोर्टेंट, पीवाईक्यू पहले लोगों को कर लेना चाहिए कि उस हिसाब से डीपीपी पहले ये सब सॉल्व, या मतलब किस टाइप से क्वेश्चंस पैटर्न करना चाहिए? एक्चुअली मैंने डीपीपी सॉल्व नहीं किया था। ओके, पहले खाली पीवाईक्यू किए थे आपने। हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी लेट सेशन में ज्वाइन की थी, तो जुलाई से नवंबर तक काफ़ी स्पीड में मैंने सिलेबस कवर किया। फिर बाद में कोशिश थी कि पहले पीवाईक्यू हो जाए और टाइम बचे तो मैं डीपीपी वगैरह सॉल्व करूँ, पर पीवाईक्यू हम्म। सॉल्व करते करते भी मोर देन जनवरी चला गया था मेरा। आपका मार्क्स तो कितना फिर है रैंक के हिसाब से? रैंक के हिसाब से तो मेरा मार्क्स 41.67 है। हाँ, ओके। 41.6 रैंक आ, 67 है। और आपको जैसे यस सर। एग्जाम में 3 घंटे की टाइमिंग थे, मतलब टाइमिंग सफिशिएंट थे, आप जितना पढ़ के गए थे, कि टाइमिंग आपको कम हो गया था, कि लगा था कि और थोड़ा होते तो और कुछ कर लिया होता मैंने? हम्म। नहीं, टाइम तो ऐसे कम ही लगता है। ओके, मतलब आप और कर सकते थे। काफ़ी क्वेश्चंस थे जो हो सकते थे बाद में, जो तो नहीं हो पाए। टाइम मैनेज कैसे करते हैं एग्जाम में, मतलब क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए? तो पूरा टाइम तो मैं भी मैनेज नहीं कर पाई थी, बट कोशिश रहना चाहिए कि हाँ पहले इजी क्वेश्चंस कर पाएँ। इजी क्वेश्चंस पहले, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट में इजी इजी आते हैं और स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चंस दे देते हैं, तो हम उसी में फंस जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पेपर देख के फिर उसमें से जो इजी क्वेश्चन है उनको चूज़ करके आंसर कर लेना चाहिए, फिर बाद में मीडियम क्वेश्चंस के ऊपर आना चाहिए। अगर मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हम्म। क्योंकि एटलीस्ट 30 to 35 करेक्ट क्वेश्चंस तो होने चाहिए ओके। कट ऑफ क्लियर करने के लिए, या तो अच्छी रैंक के लिए। इतना मैंने सीखा है। जी बिल्कुल। तो इन्होंने कंक्लूजन ये बताया कि जैसे इन्होंने चूंकि जुलाई से प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट किया, तो सिलेबस की, फिर इनके पास डीपीपी करने का टाइम नहीं मिला, तो पीवाईक्यूज कर लिया, देन एंड में यस कुछ सर। मॉक टेस्ट कर लिया, लास्ट के 1.5-2 महीने में मॉक टेस्ट कर लिया। तो यही है, मतलब मेन है कि टाइम इतना जल्दी निकलेगा प्रिपरेशन में, पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे एग्जाम टाइम निकल रहा है ना। 20 साल जी के सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, तो 20 साल के क्वेश्चन करते करते आपको अराउंड, पहले 30 क्वेश्चन आते थे, अब 60 आते हैं ना। तो अराउंड यस है सर। ना, 20 छक 120 हो गया, मतलब लाइक 1200, तो 1200 नहीं, मतलब 900 1000 क्वेश्चन पीवाईक्यू के ही हैं। तो आप देखिए 900 क्वेश्चन करने हैं पीवाईक्यू, अगर आप 2-3 बार करेंगे तो 1800, अराउंड 2 बार करेंगे 1800 क्वेश्चन हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम, तो पीवाईक्यू भी सफिशिएंट मटेरियल है। जैम गेट इन सब के पीवाईक्यू अगर आप कर लेते हैं तो आपके बेसिक फाउंडेशन बन जाता है। टाइम है तो डीपीपी अगर आप कर सकते हैं, आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं प्रिपरेशन, डीपीपी भी कर सकते हैं। तो मेन आपने तो गेट कंक्लूजन इन्होंने जी। आपने गेट का भी पीवाईक्यू किए थे क्या? नहीं नहीं, गेट का पीवाईक्यू नहीं आपका किया टाइम था। कम हुआ था, मतलब जुलाई से आपने ज्वाइन किए थे? गेट हम्म। का पीवाईक्यू नहीं किया था, खाली गेट तो इसलिए दिया था कि ताकि जैम का एक आइडिया लग जाए, टाइम कैसे मैनेज हाँ। करना है वगैरह वगैरह। हाँ, ओके। एक मॉक इंटरव्यू टाइप का, मॉक मॉक एग्जाम टाइप का हो गया, एक गेट का एग्जाम लाइक यस काइंड सर। ऑफ, है ना। जी। जैम का मॉक जैसे हो गया कि चलो जैम से पहले की एग्जाम दे के देखते ओरिजिनल कैसा रहता है।
ये चीज़ फिर भी इन्होंने कट ऑफ क्लियर कर लिया है गेट का भी, तो ये अच्छी बात है। सो है ना, तो मतलब मेनली कंक्लूजन ये है, लेट स्टार्ट किया तो सिलेबस पीवाईक्यू मॉक टेस्ट इन्होंने किया है। अब जिन बच्चों के पास टाइम है डीपीपी करेंगे, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा। बट वेल है ना, देखिए आप आईआईटी पहुंच जाएंगे बॉम्बे, फिर सब वहाँ पे बराबर है, फिर वहाँ मेहनत करेंगे तो वहाँ और फिर वहाँ पे अलग से रैंकिंग होगी, मतलब वाले जो टॉपर्स बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, अब उनमें फिर अलग क्लास में कंपटीशन रहेगा, जैसे आपको बीएससी में रहा होगा ना, जो जैसा परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। बाकी हाउ यू प्रिपेयर फॉर गेट? तो सर गेट के लिए तो एक्चुअली प्रिपेयर नहीं किया था। प्रिपेयर नहीं किया इन्होंने, और गेट का प्रिपेयर भी नहीं किया और गेट का पीवाईक्यूज भी नहीं किए, सी जस्ट फोकस्ड ऑन जैम। जो कंटेंट हमने कराए वो पीवाईक्यूज इन्होंने कर लिया एंड देन मॉक टेस्ट कर लिया, और जैम पे पूरा फोकस रहा इनका। गेट बस इन्होंने डेमो के तौर पे दे दिया, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ये एक एग्जाम का एक्सपीरियंस लेके देखते हैं, क्योंकि गेट जैम से पहले हुआ था, तो थोड़ा सा एग्जाम में पता चल गया कैसे क्या गलती नहीं करनी है उस टाइप से, है ना, ये है। बट एटलीस्ट आपने वर्क किया, 3 साल बीएससी किया, प्रिपरेशन को आपने ना 1 साल इधर दिया उसके बाद, सो ये आपको रिवार्ड मिला है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, आप अच्छा करेंगे आगे भी। ठीक थैंक है, यू सर। एंड थैंक यू, या सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर माय साइड। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट। बाकी हम लोग हैं, कभी है ना जरूरत पड़ेगी यू कैन रीच आउट ग्रुप में या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी है ना, टीम हमारे पास है ही ऑलरेडी, आप सीनियर को भी जानते ही होंगे वहाँ, जैसे सिमरन है, ये लोग हैं जो डाउट फैकल्टीज भी थी, है ना, तो उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। अगर जैसे बॉम्बे में सिमरन है, जिनका पिछले बार हमारी टीम में भी हैं, सो अगर बाकी आपके कांटेक्ट में ऑलरेडी आपके भैया लोग हैं जो आईआईटी में थे ऑलरेडी, तो ही नो क्या इन्वायरमेंट आईआईटी का और क्या कल्चर है, क्या डिफिकल्टी आएंगी, तो आप कर लेंगे अच्छा। ठीक है, जी सर, ठीक है, थैंक यू सर फॉर योर थैंक वार्म यू, विशेस। थैंक यू, हाँ थैंक यू, थैंक बाय यू। बाय, मिलते हैं।